हमारे साथ जुड़े हुए पतंजलि जिला अध्यक्ष योग गुरु श्रीमान सुरेश चंद्र शर्मा से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार विमर्श रखें कि योग एक जीवन का तरीका है। अर्थात मैं उनसे पूछूंगा कि आप योग से कब जुड़े हैं और योग का प्रशिक्षण आपने कहां से प्राप्त किया। जी सुरेश जी। हाँ जी, मैं सुरेश शर्मा, पतंजलि जिला प्रभारी चित्तौड़। मैं योग से 1984 यानी 1984 से योग से जुड़ा हुआ हूं। मैंने योग के अंदर बहुत गहराई तक अध्ययन किया है। मैं कटरा अध्ययन किया मैंने, उसके बाद जयपुर योग साधना आश्रम बापूनगर वहां से अध्ययन किया है। आचार्य तुलसी लाडनू मैंने अध्ययन किया है। फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर जी का अध्ययन किया है। और उसके बाद 2003 से मैं योग गुरु स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में आया और वहां से इस योग को प्रतिपादित किया, योग के अंदर डूबता गया। 2009 से बराबर हर वर्ष 1 या 2 बार हमें हरिद्वार जाना पड़ता है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, नई नई योग शिक्षाएं सीखते हैं और इस क्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे व्यायाम है जो हम करते रहते हैं। कभी कभी बैठे बैठे थक जाते हैं, अपने पैर जाम होने लगते हैं। उसका बता दो मैं आपको, बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म व्यायाम है, बिल्कुल इजी, और पैर बिल्कुल इजी हो जाते हैं। आप पैर को सीधा कर लीजिए, सीधे करके हाथ दोनों पीछे रख लीजिए और बैठ जाए आराम से। उसके बाद में आप पैरों को इकट्ठा करके जोर से मारिए, नीचे पिंडलियों को यूं जोर से मारिए। आपके जो पिंडलियों में या घुटने में जो तनाव आता है, खिंचाव आता है, वो आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे और एकदम इजी हो जाएंगे। अंगूठे अंगुली को थोड़ा चला लीजिए, पैरों को आगे पीछे कर लीजिए, एड़िया वगैरह सुन्न हो जाएगी, पिंडलियां वगैरह खुल जाएगी। ये सारी जो सुन्नत आती है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में जो कमर में जर्क आती है या खिंचाव आ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा दोनों हाथ मिलाइए और आगे जाए, झुके, घुटना नहीं उठाना है, पंजे के बाहर से निकले, फिर थोड़ा घूमते हुए पीछे आए और पीछे लेट जाए, ये इससे फिर उठ जाए वापस, फिर आए इधर, ऐसे चक्कर लगा ले 2-3 बार इधर से, 2-3 बार इधर से। ये आपका एकदम इजी शरीर खुल जाएगा। सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत बताता हूं मैं आपको। घुटनों में बटरफ्लाई कर लीजिए, दोनों पैर पकड़ लीजिए यहां से बिल्कुल पास में ला करके, और इनको थोड़ा सा हिला लीजिए, मूवमेंट कर लीजिए। आपके जॉइंट्स, टंगा के, घुटने के, टखने के जॉइंट्स आपके खुल जाएंगे और आप बहुत ही इजी हो जाएंगे। शोल्डर्स के लिए होता है, दोनों शोल्डर्स अगर कहीं जाम होते हैं, दर्द करने लग जाता है, कभी शोल्डर दर्द करते हैं, तो ये अंगुलियां अंगूठे मिला करके कंधे पर लगा लीजिए और इनको गोल गोल घुमा लीजिए। ध्यान रहे कि आगे आगे कोनियां लगे आपके आपस में। इनको गोल गोल घुमाइए, यहां से ऐसे गोल गोल घुमाए, ऐसे ऐसे उल्टा हुआ फिर ऐसे घुमा ले, आपके बहुत जल्दी ये सारे शोल्डर्स खुल जाएंगे। गर्दन की एक्सरसाइज होती है, आगे पीछे कर लो, ऐसे धीरे धीरे, दाएं बाएं कर लो, ऐसे धीरे धीरे, आगे इधर झुका लो, इधर झुका लो, ऐसे कर लीजिए। और साथ ही गर्दन को गोल गोल घुमा लीजिए, ग्रीवाकार स्थिति में ग्रीवा को गोल गोल घुमा लीजिए आप, जिससे क्या होगा, आपके खिंचाव आएगा, ठीक हो जाएगा। आगे लगाया कंठकूप में, धीरे धीरे करना है क्रिया को, ज्यादा तेज नहीं करना है। ऐसे 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 घुमा लीजिए, ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे ऐसे। इससे आपके गनाव, गले का, कंधे का, शोल्डर का, कमर का, घुटने का, ये सारी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हो गए, आप बहुत इजी हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम है छोटे छोटे। अब आसन बताता हूं मैं आपको। वैसे तो प्रोटोकॉल के तहत जो आसन दिए, 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम होता है। मैं आपको कुछ आसन ऐसे बताता हूं जो आप आराम से इजी घर पे कर सकते हैं, और मुश्किल से 10 या 15 मिनट आसन कर लीजिए, आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे किसी को डायबिटीज हो रही है, शुगर की बीमारी हो गई साहब, डायबिटीज, अब क्या करें, हम ठीक नहीं हो सकते हैं। खाना खा लिया, ज्यादा खाना खा लिया, अब अपच हो रहा है, पच नहीं रहा है, गैस नहीं निकल रही है, क्या करें। बहुत सीधी सी क्रिया है। आप सीधे पैर है, सीधे आप बैठे ऐसे, ऐसे बैठ करके एक पैर को उठाए, मोड़े और पीछे ले आए, दूसरे पैर को उठाए, पीछे ले आए, और अंगूठे पे अंगूठा लगा ले। पैर का नीचे अच्छी अंगूठा है, अंगूठे अंगूठा लगा के घुटने सीधे करके आप सीधे बैठ जाए। इसे कहते हैं वज्रासन। और आप 2 मिनट 3 मिनट बैठेंगे ऐसे, आपके डाइजेस्ट खाना एकदम पच जाएगा, आपकी गैस निकल जाएगी, आप बहुत हल्के हो जाएंगे। ये कहलाता है वज्रासन।
और इसके साथ ही आपको शुगर है, डायबिटीज है, आप परेशान है, 250-300 शुगर तक भी हो जाए तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी क्योर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसमें क्या करना आपको, ये अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद कर लेना और अपने नाभि में जहां पैंक्रियाज ग्रंथि होती है यहां पर लगाया और श्वास बाहर निकाल के फिर आगे झुकना है। श्वास बाहर निकालेंगे, आगे झुक जाए। धीरे धीरे अपनी स्थिति में वापस आ जाए। ऐसे 5-5, 10-10 बार करें। इसका दूसरा पोज है, दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर लगा के लीजिए, अपने नाभि के ऊपर हथेली किनारे आए, श्वास बाहर निकाले फिर आगे झुक जाए। ऐसे क्रिया करें, ये पैंक्रियाज ग्रंथि सक्रिय हो जाएगी आपकी और आपके डायबिटीज जिसे हम शुगर कहते हैं वो कंट्रोल हो जाएगी। बीपी बढ़ती है या बीपी लो हो जाती है, आप सस्कासन करें, ऐसे बैठ जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके सीधा आगे झुक जाए। ये ऐसे सिर जमीन पे लगा दे। वापस अपनी स्थिति में आ जाए, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। और बीपी कंट्रोल करने के लिए तो आपके पास आपके हाथ में ही जादू है। आप अपनी तर्जनी अंगुली को अंगुष्ठ मूल में लगा दें, यानी पहली अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगा दें, फिर दोनों अंगुलियां मध्यमा और अनामिका, इन दोनों अंगुलियों अंगूठे से दबा दें। ये जब भी आप बैठे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, आराम से बैठ गए, आराम से बात कर रहे हैं, ये दोनों अंगूठे उला के इनको दबा के बैठना, बस आपके बीपी कंट्रोल रहेगी। ये मध्यमा अंगुली बड़ी वाली हाई बीपी के लिए होती है, ये लो बीपी के लिए होती है। आप जब भी कभी बैठे हैं इनको दबा के बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं ऐसे करके बैठ जाए, आप बात करते रहे, आपके बीपी कंट्रोल रहेगी, आपकी बीपी नहीं बढ़ेगी। कभी बीपी हाई हो जाए, इस पॉइंट को यहां से बीच तर्जनी अंगुली को पॉइंट से जोर से दबा करके, अच्छा तरह इसको जोर से दबाए, थोड़ा सा दोनों साइड में थोड़े 5-7 बार दबा, जोर जोर से, आपके एकदम नॉर्मल हो जाएगी बीपी। इतना बढ़िया शानदार काम है। तो ये आसन आप बैठ के आराम से कर सकते हो और शरीर नॉर्मल हो जाता है। अब जैसे सर्वाइकल, आपके कंधे दर्द कर रहे हैं, मैं आसन बता रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे छोटे छोटे आसन, कंधे दर्द करते हैं, आप रिटर्न वर्क करते हैं, लिखते हैं, कभी तकिया बड़ा लग गया, कभी सर, तो वो डॉक्टर पास जाओगे तो पट्टा लगाएंगे, गले में पट्टा लगा के रखना पड़ता है, तो पट्टा लगाए बैठो आपको बिना पट्टे के आप इसको ठीक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सरल सीधा सा तरीका है। गोमुखासन करें, आप देखिए, बता दो मैं आपको, यहां से सीधे बैठ जाए, आप बाएं पैर को उठा करके नीचे ले आए, दाएं पैर को उठा कर इधर ले आए, ये दोनों घुटने मिला ले आपस में, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीठ के पीछे ले आए, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से ले आए और पीछे लाके दोनों अंगुलियों को ग्रिप बना के पकड़ ले, ये, और सीधे बैठ जाए। इसको बदल गए, वापस बदल। अब कई दफे क्या होता है, हाथ पीछे नहीं पहुंचते, अभी हड्डियां टाइट होती है, कड़क होती है, नहीं पहुंचते, आप पे पोजीशन बना ले, इतना कर ले, इतना कर ले, और करने के बाद में ये कई का हाथ इतना ही होता है साहब, इतना जाता ही नहीं, अब कोई बात नहीं, आप इतना ही करें, धीरे 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 हाथ ऊपर चढ़ाते रहे, धीरे धीरे हाथ ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे, और चढ़ेंगे, अंगुलियां पकड़ में आ जाएगी, अंगुली पकड़ में आएगी, आप अंगुली पकड़ खींच ले, ग्रिप बना के पकड़ ले, ये पकड़ में आ जाएगा, ये, और बैठ जाए। लेकिन क्रिया को करना है, क्रिया को रोकना नहीं है। आप इतना ही करें, इतना ही करें, इतना ही करें, आपके सर्वाइकल, ये जो हाथ में दर्द होता है, गर्दन दर्द, ये ठीक हो जाएगा। इससे ये योग की क्रिया से ये ठीक कर देते हैं आप।
डाइजेस्ट नहीं हो रहा, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, अपच हो गया, सुबह सुबह अपन देखते हैं फूड पॉइजन हो गया, क्या करें? आप सुबह उठ के एक जग पानी भर लीजिए, बड़ा जग पानी भर लीजिए, भरने के बाद पैर पे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाए और जग को पकड़ करके और इतना पानी पिए, भर ले, पूरा पूरा भर जाएगा। उसके बाद आप खड़े हो जाए और खड़े होकर के यहां से फिर 90 डिग्री पर झुक जाए, अंगुली करें, पानी निकाले, कुंजल क्रिया जिसे कहते हैं कुंजल, गज करनी। पतंजलि ऋषि ने लिखा है, गज करनी यही जानिए, पिए पेट भर नीर, फिर युक्ति सो काढ़िए, रोग न होए शरीर। एलिफेंट और टेलर की कहानी अपने पढ़ी है, पानी सूंड से भर के पूरा पानी निकाल देता है। आप पानी पेट भर के पी लीजिए, वॉमिट करेंगे, पूरा पानी निकले, आपके फूड पॉइजन ठीक एकदम ओके हो जाएंगे। आप इतनी इतनी बढ़िया क्रियाएं हैं। नजला हो जाए, साइनस हो गया, क्या करें? जलनेती होती है, लोठा होता है, नाक में लगाइए पानी, मुंह से सांस ले, इस नाक से निकल जाएगा। किसी गुरु के सानिध्य में ही ये क्रिया करनी है आपको। एक बार सीख लेंगे आप आराम से, आपके साइनस, जुकाम वगैरह सब ठीक, सिर दर्द, माइग्रेन होता है, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ये आसन से ठीक होते हैं मित्रों, ये क्रिया साइटी हो जाती, कमर दर्द करता, पैर फटते हैं, कितनी हालत खराब हो जाती है। योग से आप इससे, आसन से इसको ठीक कर सकते हैं।